तो अभी आ चुके हैं हम लोग डे थर्ड। ये जो स्टार्टिंग के जो 3-4 डेज है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने बेसिक ड्राइंग की प्रैक्टिस कर ली है, शेप्स बनाए हैं। अब शेप्स में क्या क्या हो जाते हैं, जैसे ये देखो, लाइन, हर एक एंगल में मैंने लाइन बनाया, ये एक रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल जो है इसके बाद स्क्वायर बनाएंगे, साइज बढ़ाते जाएंगे। इससे आपको क्या प्रैक्टिस होगा कि आपका लाइन का प्रैक्टिस होगा और एक माइंड का प्रैक्टिस होगा कि हाँ, सब लाइन को आप मिला भी रहे हो, कुछ इस तरीके से। ये वही चीजें यहाँ पे हो जाती है, जैसे कि एक सर्कल बनाया, तो इस तरीके के वेरिएशन भी आपको मिल जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है ना आपका, कि ये जो भी बनाएंगे ना, हम इसके अंदर बनाएंगे। जैसे ये देखो, हमें रखना पेंसिल यहाँ पे है, और इसको एक तो लाइन सीधी होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया, और आके खत्म यहाँ पे करना है। पहले जो हम लोग करेंगे ना, बिल्कुल स्लो करेंगे, देख लो ना, ये हम लोग बिल्कुल स्लो कर रहे हैं, जब तक यहाँ पे ये चीज़ें ना, जब तक एग्जीक्यूट अच्छे से ना हो तब। इसके बाद जब आप चाहोगे ना, धीरे धीरे आपकी स्पीड जो है ना वो बढ़ेगी, लेकिन पहले आपको उसमें परफेक्शन लाना पड़ेगा। डिस्टेंस कितना है, ये सब, ये कंट्रोल आपको लानी पड़ेगी। और इसके बाद अपसाइड डाउन, पहले आपको स्लो में, एकदम स्लो में, उसके बाद धीरे धीरे आप चाहो तो इसको फास्ट बना सकते हो। तो ये एक तरीके का प्रैक्टिस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें भी आपको ना जैसे कर्व लाइन होता है ना, वो बनाना है, वो भी। और ये बहुत, जब आप शेडिंग करते हो, जब आप हेयर बनाते हो, जब सीनरी में भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, पर्सपेक्टिव ड्राइंग करते हैं ना, तो ये जो लाइंस है ना, एक तो सीधे भी होनी चाहिए, और इनका जो कैलकुलेशन है डिस्टेंस का, वो भी ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए, और उसमें भी स्पीड। ये कुछ ऐसे बना लिया। ये बनाने के बाद फिर आप बिना पेपर को मूव किए हुए, और ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि बच्चों में ये पाया जाता है कि वो ना जो लाइन के बाहर निकल जाते हैं, जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन के बाहर उनकी ड्राइंग चली जाती है। और ये दोनों तरफ से आपको बनाना है, देख लो। हो सकता है कि आप अपोजिट साइड से बनाओगे ना तो स्लो बनेगा और कर्व में भी जाएगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये लाइन भी है ना, वो भी सीधी हो जाएगी। तो इसका भी प्रैक्टिस कर लो, और ये प्रैक्टिस कर लेने के बाद ना, इसमें आपको बनाना है कर्व, कुछ इस तरीके से। कोई भी आप शेप बना लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वही बनाना है आपको, लेकिन आपको ना इम्पोर्टेंट पार्ट ये है ना कि आपको डिस्टेंस मेंटेन रखना है। ये जो भी मैं डिस्टेंस बना रहा हूँ ना, उसके बाद धीरे धीरे आपका जो स्पीड है उसको बढ़ाना है, लेकिन पहले जो है ना, इसमें परफेक्शन आना चाहिए। कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है ना परफेक्शन आएगा, और इसको भी अगर आप चाहोगे तो इसको ऊपर की तरफ से भी आप बना सकते हो। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है ना कि ये बाहर नहीं जानी चाहिए। आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे आप डॉट रखोगे ना, उस डॉट को भी ले जाके ख़त्म करना है अगले वाले प्लेटफॉर्म पर, कुछ इस तरीके से। तो देख लो, इसकी प्रैक्टिस कर लिया। यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा ना कंट्रोल करेंगे अपने, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे देख रहे हो ना, लाइंस बहुत क्लोज है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, ये जो लाइंस है ना, थोड़ी गैप आने लगेगी। ये तो ये भी एक शेडिंग टेक्निक है, आप दोनों तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरफ से कर सकते हो। तो ये कंट्रोल होगा, आपके जो हैंड होगा ना वो कंट्रोल होगा। ये कंट्रोल हो जाने के बाद ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, एक सर्कल है। अब ये सर्कल में आपको बैलेंस करके इसको बनाना है।
जितना डिस्टेंस हो सके उतना डिस्टेंस मेंटेन करो, मेंटेन करके लास्ट तक लिख दो कुछ इस तरीके से। ये आपके पास होना चाहिए। और दूसरा ना, यहाँ से आपको लाइन बनानी है। और ये जितने भी बता रहा हूँ ना, इन सब से मैं ड्राइंग बनाने वाला हूँ। और ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग का बेनिफिट भी मिलने वाला है उन लोगों को जो इसके कोर्सेज भी आने वाले, इसके कोर्सेज जो भी लोग इसके कोर्सेज भी आने वाले, इसके कोर्सेज जो भी लेने वाले ना, उनको मिलेगा ट्यूटोरियल्स। कैसे ट्यूटोरियल मिलेंगे कि ये जो लाइन का प्रैक्टिस किया, ये कर्व लाइन का प्रैक्टिस किया, उससे हम लोग ड्राइंग क्या बना सकते हैं, किस तरीके की ड्राइंग हम लोग बना सकते हैं। तो वो सब जो है ना, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये जो ड्राइंग्स है ना, ये ड्राइंग्स भी हम लोग बनाने वाले हैं। और इन सब का बेनिफिट भी मिलेगा जिन्होंने कोर्सेज में इनरोल किया, उनको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से आप बना लो। और इसको भी हम कैसे हम ड्राइंग में इम्प्लीमेंट करेंगे वो सब भी आपको पता चलेगा। और ये हो जाने के बाद, और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कर्व लाइन का भी प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। कर्व लाइन में हम सर्कल जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग में। एक्चुअली सर्कल का पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। छोटे बड़े जो भी आपके यहाँ पे आ सकते हैं ना, उतने बड़े बड़े और छोटे, वो सब सर्कल के थ्रू बनाना है। और ये भी एक शेडिंग टेक्निक है, अगर आप बनाना चाहो तो इसमें भी आप बना सकते हो। यहाँ पे इसको हम लोग टेक्सचर भी बोलते हैं। ये यहाँ पे, तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका हैंड का कंट्रोल रहेगा। और जैसे मैंने आप बताया था ना कि इसके थ्रू और ये जो है ना, इन सब के थ्रू हम लोग ड्राइंग करेंगे इंडिविजुअल जो कोर्सेज में जाएंगे। तो जो भी एनरोल करेगा उनको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस से हम लोग कुछ ड्राइंग करने वाले हैं। और ये जो ड्राइंग करेंगे ना, उससे आपको लगेगा ना कि डे 3 में ही आप लोगों ने कुछ अच्छे ड्राइंग भी कर लिए हैं, जो आपको कई महीनों में ड्रॉ करने के बाद नहीं होता है ना, वो आपको शायद पहले ही दिन में, तीसरे दिन में आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे पेंसिल लेके रेडी हूँ मैं। यहाँ पे करना क्या है ना आपको, कि कुछ बाउंड्रीज बनानी। बाउंड्रीज ऐसी होंगी ना, जैसे कि आप स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे ये देख रहे हो ना, ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये एक सर्कल बनाया हम लोगों ने, सर्कल बनाना आता है। और ये कुछ जो होगा ना, ये एक एरिया जो होगा ना, ये एरिया में हमें एक बनाना है। कुछ क्या बनाना है वो लाइंस के थ्रू बनाएंगे। सर्कल के थ्रू हम लोगों ने एक रेडियस बना लिया। और ये रेडियस जो है ना, वो हर तरीके के बनाएंगे। जैसे ये एरिया में, फिर यहाँ पे छोटे बड़े जो है ना, एक वेरिएशन जो होगा ना, एक वेरिएशन क्रिएट कर लो आप चारों तरफ ये। और इसके अंदर ही आपको ड्रॉ करना है। ये सब जो है ना, ये सब आप बना लो। और ये बनाने के बाद कुछ अंदर का पार्ट जो भी हम बनाने वाले हैं ना, वो एक रेडियस का पार्ट जो है ना, वो बन जाएगा हमारा। तो ये कर लिया हम लोगों ने। अब ये करने के बाद ना, अब करना क्या है आपको, देखो अब रेडियस क्यों बनाया हम लोगों ने, कि यहाँ पे ना हम लोग ड्रॉ करना है लाइन। कुछ छोटे, कुछ कर्व में, कुछ बड़े, कुछ और भी बड़े, कुछ गैप को भी फिल करना है यहाँ पे। तो ये जो होगी ना, हर तरीके के लाइन जो होंगे ना, वो आप बना लो। हर एक साइज की होनी चाहिए। और हर एक एंगल में आपको, और बताया था ना कर्व में भी होना चाहिए, तो एक कर्व वाले भी वो आप ऐसे ड्रॉ कर लो। एक्चुअली हम लोग एक फ्लावर जैसा कुछ क्रिएट करने वाले हैं। आप लोग देख के बनाना कि किस तरीके से बनाए, और कहीं ओवरलैप हो जाए तो भी कोई बात नहीं। और ये बना लेने के बाद ना, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो लाइन आई है ना, और ये बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। और ये लाइन आने के बाद फिर क्या करो, आपको एक डॉट देना है। तो यही जो है ना, आपको चारों तरफ बनाने हैं, बीच बीच में गैप नहीं देना है। ये सब बनाने के बाद आप मुझे भेज सकते हो। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, जिसमें ऐसे ही जो बेसिक बताऊंगा, मैं ड्राइंग बेसिक्स बनाऊंगा।
और उसके बाद आप लोग ड्राइंग भी उसी से कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।